और अगर गुनाह मेरा रियल फादर भी करेगा ना, सच्चाई डिस्प्ले पे लाना बहुत जरूरी है। अब ये जो बंदा है, जो साडे बचन सीगे कि ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ तू बचन करी मत। तेरा बचन, जो बचन तू जिस मुंह से बोलता है ना, उस मुंह से जो टेस्टिंग तू करता है ना, ये तेरा फोटो। और स्पेशली बोल रहा हूँ, कोई भी बच्चे माँ ये वीडियो देखो ही ना, स्किप कर दो। मैं सिर्फ ये निहंग जितने हैं ना अपने भाई, उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड को धमकी देने वाले वायरल वीडियो के बाद अब इस पूरे विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है। जिस शख्स को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं थीं, अब उसकी पहचान को लेकर नए दावे किए जा रहे हैं। बात निहंग बनाम उत्तराखंड की हो रही है। बहुत कुछ देखा इस दौरान, संघर्ष भी हुआ, विवाद भी हुआ, बात भी हुई, गिरफ्तारियां भी हुई और फिर जमानत भी। और सबसे खास बात यह है कि ये दावे जो अब किए जा रहे हैं, जो तस्वीरें अब निकल कर सामने आ रही हैं, वो खलबली मचाने वाली हैं। किसी और ने नहीं कोई खुलासा या दावा किया, बल्कि निहंग समुदाय से जुड़े हुए लोगों ने सार्वजनिक रूप से कई तस्वीरें भी जारी की और कई वीडियोज आए और कई बातें बताई गई। आखिर ये मामला पूरा क्या है? कौन है वो शख्स जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया? क्यों इस खुलासे के बाद पूरे घटनाक्रम ने एक नया मोड़ लिया है? पहले जहां उत्तराखंड वर्सेस निहंग था, वो मामला अब कैसे निहंग बनाम निहंग बन चुका है, बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, निहंग विवाद तो आपको याद होगा, जहां उत्तराखंड के कुछ स्थानीय लोगों के साथ निहंग यात्रियों का विवाद होता है, स्थानीय लोगों पर तलवार से वार होता है और फिर गिरफ्तारी होती है और पूरे मामले में खूब शोर मचता है। एक बार तो स्थिति ऐसी बन गई कि उत्तराखंड और निहंग आमने सामने आ गए। फिर उत्तराखंड के लोगों को लेकर पूरे सिख समुदाय से जुड़े संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। लेकिन अब जब कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुछ खुलासे हो रहे हैं, तो कोई बोल नहीं रहा है। कुछ तस्वीरें निहंगों की सामने आई हैं, तो पूरे मामले की सारी पोल पट्टी इन वीडियोस और इस नए हंगामे से खुल रही है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक कर उन तस्वीरों को दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा भी। लेकिन इतना तो तय है दोस्तों कि उत्तराखंड में जो विवाद हुआ वो तो बस एक वानगी भर है, बाकी जंग तो निहंगों की आपस में ही चल रही है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको उस शख्स की तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो आपने कुछ साथियों के साथ उत्तराखंड पर चढ़ाई करने के लिए निकला था। वो शख्स इस बीच मोबाइल पर, टीवी पर खूब चला भी है, तस्वीरें देखी होंगी, देखिए ना। और उसने न सिर्फ उत्तराखंड को धमकाया, बल्कि पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ा, देहरादून तक घुस गया। पहले लगा कि ये बंदा निहंगों का हितैषी है और जो लोग निहंग कर्णप्रयाग विवाद में घायल हुए उनकी पैरवी कर रहा है, जो गिरफ्तार हुए उनके साथ खड़ा है, उनकी चिंता कर रहा है, उसी में ये आक्रोशित है। लेकिन अब इस एक बंदे की पोल निहंगों ने खोल दी है। वो कैसे, देखिए इस वीडियो को। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ये थॉमस सिंह बोल मेरे को सुनो निकल जाएगा सिंह बोलना सिंह। अब इधर एक जसदीप सिंह, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ फोन किधर है? ਹਾਂਜੀ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ फोन किधर? तेरा फोन है किधर? नहीं बैठ जा, बुला ले इधर ही बैठ ਮੇਰੇ जा। ਮੇਰੇ बैंक अकाउंट से फ्रीज पे नीचे लाख रुपए देता है, इतना कुछ करता है। गाड़ी में डिस्प्ले तेरा एलईडी था, तूने राजीव को क्या बोला था याद कर जरा। सेवा करना पड़ता है तभी आता है डिस्प्ले पे। ई परमिट गाड़ी चलाता है, मेरा बाप स्कूल का बस चलाता है। क्या चलाता है? स्कूल का बस। तो जिसका वक्त है ना मेहरो, उसको फोन करके पूछना घर पे आया वो मेरा। कभी भी किसी के बैकग्राउंड के बारे में जानने का, फिर हाथ लगाने का। मेरी बात सुनो। अब एक काम करते हैं, कुछ सुनने वाली बात ही नहीं है। ये चक्कर, ये तमाम, ये 5 का कार गुरु गाँव में आ उतारो, चलो बात ही खत्म। नहीं बाकी कुछ नहीं। 7 बच्चों जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में नकली निहंग का भंडाफोड़ हो गया।
पहले ही उत्तराखंड में कई सारे सवाल उठ रहे थे, कोई चरसी, कोई गांजा पीने वाला, कोई पैसे लेने वाला, कोई खालिस्तानी, कोई इधर से उधर से समर्थन पाकर उत्तराखंड पर चढ़ाई करने के आरोप लगा रहे थे। और अब धीरे धीरे पोल भी खुल रही है। उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ और वसूली का बड़ा खेल चल रहा था। बल पिछले दिनों दोस्तों आपको याद होगा, यूकेडी के नेता आशीष नेगी के मामले में मुख्यमंत्री और प्रशासन को खुलेआम चैलेंज करने वाला शख्स, अपने आप को निहंग बताने वाला व्यक्ति, और वही व्यक्ति जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं वो नकली निकला है। पैरवी करने वाला निहंगों का वो नकली निकला है। सच्चे और असली निहंग सिंह ने इस एक बहरूपिये पर चढ़ाई कर दी, पूरी सच्चाई जनता के सामने ला दी। भाई करता क्या है, कैसे वारे न्यारे हो रहे हैं, कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, कैसे क्या करता है, कहां से पैसा आता है, सब कुछ साफ कर दिया कि इस व्यक्ति का निहंग मर्यादा और सिख पंथ से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। यह सिर्फ निहंगों के पवित्र बाने यानी कि पोशाक का गलत इस्तेमाल कर रहा था। कैसे कर रहा था वो वीडियो बता रहा है। और अगर गुनाह मेरा रियल फादर भी करेगा ना, सच्चाई डिस्प्ले पे लाना बहुत जरूरी है। अब ये जो बंदा है, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ तू बचन करी मत। तेरा बचन, जो बचन तू जिस मुंह से बोलता है ना, उस मुंह से जो टेस्टिंग तू करता है ना, ये तेरा फोटो। और स्पेशली बोल रहा हूँ, कोई भी बच्चे माँ ये वीडियो देखो ही ना, स्किप कर दो। मैं सिर्फ ये निहंग जितने हैं ना अपने भाई, उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा आज, क्योंकि गलती है ना, गलती, इसको गलती नहीं बोलते, इसको गुनाह बोलते हैं। और ये धर्म के नाम पे धंधा करता है, यूपीआई स्कैनर डालता है उत्तराखंड जाने के लिए। इतने भिखारी नहीं हुए आज तक। तू किसके थ्रू मिला था रे? जसविंदर के थ्रू। जसविंदर के पीठ पीछे छुरी डालता है। मेरे पीठ पीछे तू क्या क्या बोलता है ना, मैं सारा कुछ सुन के बैठा है। अब अगर दरबार साहिब पे कोई बंदा कुल्ली करता है ना, तो ये है वो जसविंदर सिंह। और हम मोहाली से जाते हैं, सेवा होता है मस्जिद के पास खड़े रह के। मुस्लिम धर्म का कोई बंदा अगर ये गुनाह करता है तो हम माफी भी मंगवाए। चेतन शर्मा, तेरा गुनाह का तो माफी भी शायद तू उम्मीद ना रख, लेकिन फिर भी हम तुझे भी ढूंढेंगे। लेकिन अगर कोई निहंग चोले में ऐसे बेरूपिया जो आज घूम रहा है बाहर मार्केट में धंधा करता है, इसको कोई भी माया मत डालो, इसको कोई भी माया मत डालो। कोई उत्तराखंड पहाड़ी 500 रुपए डाल रहा है, मत डालो। हिजड़े यूपीआई देते, हिजड़े। ट्रेन में आया मैं 20-20 रुपए दिया, तू तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब मैं पैदा नहीं हुआ ये धर्म में, लेकिन हाँ, मैं आज दिल टूट के एक चीज बोल रहा हूं, मेरे पे भी पत्थरबाजी हुआ था, तब तू किधर था रे? कोई दिखा नहीं। क्यों? मैं बाहर का है इसके लिए, कृष्ण धर्म में पैदा हो गया इसके लिए आज भी अपना नहीं रहा मेरे को। आज मैं दिल खोल के बोल रहा है, सुन लो। ये बंदा सिख परिवार में पैदा हुआ, ये बंदा सनातन धर्म में पैदा होके, तू कैसा था और कैसा हुआ रे तू? राजीव कुमार से सुखराज सिंह बना मैं। राजीव कुमार से वो सुखराज सिंह बना। वो आज भी तू क्या करता है काम? मैं टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी टी परमिट चलाता है। हमारे बुंडे उत्ते कोई गाड़ी नहीं है, तू बुलेरो खरीद लिया। कभी होंडा सिटी, वारे वाह, फंडिंग आता है रे तुझे बाहर से। मैं कहीं पे भी बैठने के लिए तैयार है, मेरा तो केसेस भी चलता है बहुत कुछ। धर्म का धंधा मैंने किया नहीं, ना कभी मैं करेगा। अब पैदा हुएला सिख बिना इस दोगले से तो खरबों गुना ऊपर मैं आज दर्जा दे रहा है। ये जॉन सिख धर्म में पैदा हुआ है, ये भले इसने केश काटा है, भले इसने ककारे नहीं डाले। दोस्तों, प्रशासन को चुनौती देने की आड़ में इस नकली निहंग पर अवैध वसूली, उगाही करने के एक बेहद गंभीर आरोप लगे, जो आपने सुना। देवभूमि की शांत फिजा को बिगाड़ने और लोगों को गुमराह करने की बात आ रही है सामने, जो आपने सुनी। एक बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे बताया गया, जिसका पर्दाफाश हो रहा है। और यह कहा जा रहा है कि सच्चा निहंग हमेशा
मजलूमों की रक्षा और न्याय के लिए खड़ा होता है, न कि निजी स्वार्थ और वसूली के लिए ड्रामा करता है, ड्रामेबाज बताया जा रहा है। दोस्तों, ऐसे कई लोग हैं, सिर्फ एक नहीं है, जो पर्दे के पीछे से बड़ा खेल कर रहे हैं। दोस्तों, चुनौती देने वाले की खुद की हकीकत अब इन वीडियोस के जरिए सामने आ रही है। ऐसे ढोंगियों से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत भी है। खुद उन्हीं के लोग बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, जो धर्म और चोले के पीछे अपना काला खेल खेलते हैं। बल दोस्तों, उत्तराखंड को धमकी देने वाले और निहंग का एक ग्रुप जो पांवटा साहिब बॉर्डर पर पहुंचा था जत्थेदारों के रूप में, जसदीप सिंह। और ये जसदीप सिंह ने पहले खूब दावे किए, खूब लड़ी, उत्तराखंड सरकार, पुलिस को चेतावनी दी, उत्तराखंड के लोगों को चेतावनी दी, बड़ा दावा किया। लेकिन एक अन्य निहंग ने उसको लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए, गंभीर दावे कर दिए। हालांकि मैं इन दावों की पुष्टि नहीं करता, कितनी सच्चाई है, क्या है, ये लोग जाने। लेकिन जब आ रही ये चीज़ें सामने तो मैंने सोचा कि इनकी सच्चाई भी बताऊं, ये भी दिखाऊं। आकलन आप लोग करिएगा। इसके अलावा दोस्तों, उत्तराखंड में अराजकता फैलाकर बमुश्किल शांत हुए निहंगों के एक ग्रुप ने मोहाली में एक अलग सा परिचय दिया है। मोहाली के गुरुद्वारे में कथित तौर पर एक निहत्थे आदमी पर तलवारों से हमला कर दिया गया। मोहाली के सोहना की बात कर रहा हूं, जहां पर गुरुद्वारा सिंह शहीदान है। यहां उस समय स्थिति तनावपूर्ण बन गई जब उत्तराखंड से रिहा होकर लौटे दो निहंग सिंह के स्वागत समारोह के दौरान एक युवक ने उन पर हमला करने की कोशिश की। क्योंकि पता नहीं, हालांकि पुलिस का बयान आया, आगे दिखाऊंगा, अब समझिएगा। लेकिन यह तस्वीर भी अपने आप में चौंकाने वाली थी। जो जानकारी आई वो ये कि गुरुद्वारे में दोनों निहंगों के स्वागत के लिए कार्यक्रम चल रहा था। अब ये पता नहीं किस बात के स्वागत की चीज़ें हो रही, कौन सी जंग जीत के आए, वो अलग बात है। बड़ी संख्या में संगत और निहंग मौजूद थे, तस्वीरें आप देख रहे होंगे। और इसी दौरान भीड़ में से एक युवक अचानक आगे आया और दोनों निहंग पर हमला करने का प्रयास किया। घटना से मौके पर अफरा तफरी मची। कार्यक्रम में कुछ देर के लिए हड़कंप भी मचा और इस दौरान निहंगों ने उस लड़के को पकड़कर जमकर पीटा। दोस्तों, मोहाली गुरुद्वारे से तस्वीर सामने आई, एक नौजवान पर हमले की तस्वीर है। और इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस क्या कह रही है, थोड़ा वो भी देख लीजिए। न्यूज़ चैनल ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੋਹਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। अगर कोई कंप्लेंट मौसूल होती है तो कानून अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। थैंक यू। तो दोस्तों, उत्तराखंड के कर्णप्रयाग विवाद से शुरू हुआ ये मामला अब कई नए दावे और आरोपों के साथ एक अलग मोड़ लेता दिख रहा है। एक तरफ निहंग समुदाय के कुछ लोगों द्वारा सार्वजनिक रूप से कुछ व्यक्तियों पर गंभीर आरोप लगाए गए जो इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व थे, बड़े करीब से, बड़े नज़दीक से। दूसरी तरफ इन दावों की आज़ाद पुष्टि, स्वतंत्र पुष्टि होनी भी बाकी है। भाई कितना पैसा कहाँ से लिया, फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है, और इसकी पुष्टि मैं भी नहीं करता। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच और आधिकारिक तथ्यों की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इंतज़ार करना होता है। लेकिन इन सबसे इतर जो धोखेबाज है या फिर जो खुद नंगा है, यानी कि नंगा इसलिए कह रहा हूँ कि एक वीडियो दिखाया गया, नंगेपन की हद पार हुई है उसमें, बाकी आप खुद समझ गए होंगे, तो उस पर बात होनी ज़रूरी है। और इतना तय है कि इस पूरे विवाद ने कई और नए सवालों को जन्म दिया है। सच्चाई आखिर क्या होगी, कैसे ये लड़ाई आगे चलेगी, इसका पटाक्षेप होगा, कैसे बड़े जो धर्मगुरु, सिख धर्मगुरु हैं वो इन्वॉल्व होंगे, वो देखना होगा। क्योंकि उत्तराखंड कर्णप्रयाग मामले के बाद एकाएक ऐसा लगा तमाम सिख संगठनों ने
अपने अपने मंच से बातें रखी थी, भाईचारे की बात हो, चाहे वो कार्यवाही की बात हो, वो सब किया। लेकिन जब अलग तरीके से अब उत्तराखंड विवाद हटकर अब खुद निहंग बनाम निहंग स्थिति हो गई, तो इस पर क्या कहेंगे वो लोग जो लोग ज्ञान दे रहे थे इससे पहले? और आपकी राय क्या है, कमेंट के जरिए आप जरूर बताइएगा दोस्तों। इस खबर पर शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हर खबर वक्त पर आप तक पहुंच पाए। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गरीब। और अगर गुनाह मेरा रियल फादर भी करेगा ना, सच्चाई डिस्प्ले पे लाना बहुत जरूरी है। अब ये जो बंदा है, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ तू बचन कर ही मत। तेरा बचन, जो बचन तू जिस मुंह से बोलता है ना, उस मुंह से जो टेस्टिंग तू करता है ना, ये तेरा फोटो। और स्पेशली बोल रहा हूँ, कोई भी बच्चे माँ ये वीडियो देखो ही ना, स्किप कर दो। मैं सिर्फ ये निहंग जितने हैं ना अपने भाई, उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ।